अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ इंसल्ट पीओके पीएम, मैसिव प्रोटेस्ट इन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो देखते हैं भाई वीडियो, क्योंकि उन्होंने कुछ बयान दिए थे पीएम जो मतलब दूसरा जो पीओके के पीएम है, तो उसकी वजह से उनका एक माल था वो बंद कर दिया गया था। तो और भी कुछ देखते हैं भाई वीडियो। और वीडियो करने से पहले आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो नया चैनल इंडियन सीरीज़ नाम से भाई बनाया है, उसका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाकर देखें और उसको एक बार सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर दें। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आज के समय हो रहे हैं प्रोटेस्ट। काफी बड़े स्केल पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ बदतमीज है, चोर है। काफी पाकिस्तान के पीएम को भला बुरा कहा जा रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। शहबाज शरीफ ने किया पीओके के पीएम का अपमान। ना पहले तो मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के पीएम की एक छोटी सी वीडियो है कुछ सेकंड्स की, ये आप देखें। उसके बाद बताऊंगा कि ये वीडियो किस बारे में है और इसकी हिस्ट्री क्या है, मतलब यहाँ पर किस टॉपिक के बारे में दोनों साइड्स काफी गुस्सा हो गई थी। Again, I'm very grateful to all of you. जरा बैठ जाइए, जरा नहीं बात बैठेंगे प्लीज। मैं आपसे बात करेंगे नहीं, मैं बात करेंगे आपसे। सो प्लीज मेरी बात सुनिए। आजाद कश्मीर के लिए आपसे बात करेंगे। प्राइम साहब बैठेंगे, आप बात करेंगे। So what I want to say is this, that Pakistan is a gift. अब इस वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तान के करंट पीएम भाषण दे रहे थे। इनके भाषण के दौरान जो आज के समय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इन्होंने नकली सा पीएम बना रखा है, तनवीर इलियास खड़ा होता है और कहता है बार बार कि मेरी बात नहीं सुनी आपने। जो लोग मारे गए थे उनका क्या, जो लोग तबाह हो गए उनका क्या, उनकी बात तो सुनिए। जो कश्मीरी मारे गए उनका आपने मेंशन नहीं किया। और फिर इनकी बात को दबाते दबाते पाकिस्तान के पीएम ने बार बार कहा कि अच्छा बैठ जाओ, भी बैठ जाओ, वो सब बाद में देखेंगे। और इसी वजह से हमने ये देखा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो आम कश्मीरी हैं, जो थोड़े बहुत वहां पे बचे हैं अभी आम कश्मीरी, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये कहकर के शहबाज शरीफ ने उन कश्मीरियों का अपमान किया है जो पाकिस्तान की सरकार की गलती की वजह से मारे गए थे। जुल्म के हिसाब से नहीं मानते, जुल्म के हिसाब से। शहबाज शरीफ हाय हाय, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हाय हाय, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हाय हाय, प्राइम मिनिस्टर हाय हाय, प्राइम मिनिस्टर हाय हाय, मौजूद हुकूमत। अब यहाँ पे आपके माइंड में होंगे बहुत सारे क्वेश्चन। वेट, शहबाज शरीफ किस टॉपिक पर भाषण दे रहे थे? अचानक से कौन से वो मरे हुए पाकिस्तानियों की ये बात कर रहे हैं? और ये जो प्रोटेस्ट है इसके पीछे जो हिस्ट्री है वो क्या है, सब समझाता हूं बहुत ही ज्यादा सरल लैंग्वेज से। सारा इशू यहाँ पे है मंगला डैम का। एक बार मंगला डैम को ना आपको बड़े मैप पे दिखा देता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि हाल ही में यूएस किस तरीके से पाकिस्तान को पैसे दे रहा है इस डैम की मेंटेनेंस के लिए। ना यहाँ पर मैं जूम इन कर रहा हूं मंगला डैम की तरफ। यहाँ पर आप देख पाओगे जो झेलम नदी है ना, उसी पर यहाँ पर बना, ये झेलम नदी हो गई यहाँ पर, ठीक है, उसी पर यहाँ पर बना है मंगला डैम। ये आपको मिलेगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और ये डैम ऐसा नहीं है कि चाइना ने बनाया है, यहाँ पर चाइना का कोई रोल नहीं है इस डैम को लेकर। ये डैम पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उधार लेकर बनाया था 1965 में। थोड़ा बहुत उधार लिया वर्ल्ड बैंक से, कुछ एशियन डेवलपमेंट बैंक से, और फिर बहुत सारा पैसा आया इसका यूएसए से। जी हाँ, यूएस एड के अंडर बहुत सारा पैसा इस्तेमाल किया गया था इस डैम की कंस्ट्रक्शन में। और सिंस ये डैम बना हुआ है 1965 का, तो टाइम टू टाइम यहाँ पर कुछ मेंटेनेंस वर्क, कुछ रिफर्बिशमेंट वर्क भी यहाँ पर चलता रहता है। और हाल ही में यूएस एड के अंडर मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को दिए गए हैं ताकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस प्रोजेक्ट को मेंटेन किया जा सके। अब यहाँ पे मैं ये कहूंगा, जब चाइना कोई डैम बनाता है ना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, हम लोग काफी प्रोटेस्ट करते हैं। मगर जब यूएस ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड करता है या फिर पाकिस्तान को असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ना, उसके बारे में हम जरा कुछ कहते नहीं है। मगर रियलिटी ये है कि आज के समय बहुत सा पैसा यूएस एड के अंडर पाकिस्तान को दिया जा रहा है ना। अब हम आते हैं प्रोटेस्ट के इशू को लेकर के जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नकली पीएम है, ये क्यों शहबाज शरीफ के स्पीच को इंटरप्ट कर रहे थे। रीजन ये है कि जब मंगला डैम पाकिस्तान बिल्ड कर रहा था 1965 में, तब उस वक्त इन्होंने बिल्कुल लोकल्स की परवाह किए बगैर
अंधी कंस्ट्रक्शन करी, कई गांव डुबा दिए। मीरपुर बताया जाता है कि मीरपुर ऑलमोस्ट आधा डूब ही गया था इस डैम की कंस्ट्रक्शन में। कई लोग डूब के मर गए। बताया जाता है कि 1,10,000 लोग बुरी तरीके से डिस्प्लेस हो गए और पाकिस्तान की सरकार ने कभी भी इन लोगों को कंपनसेशन प्रोवाइड करी नहीं। तो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नकली पीएम है, अब चाहे जो भी आप कह लीजिए नकली है, मगर कहीं ना कहीं जो कश्मीर के लोग हैं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं, उनकी आवाज को पाकिस्तान के पीएम के सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने ये कहा पाकिस्तान के पीएम को कि यूएसए ने पैसे ले लिए, इसकी मेंटेनेंस स्टार्ट कर दी, उस पर भाषण दे रहे हो, 2 शब्द उन कश्मीरियों के लिए भी दे दो जो डूब के मर गए थे इस डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए। और इवन दो पीओके के नकली पीएम ने बार बार ये इशू रेज किया, शहबाज शरीफ ने उन मरे हुए कश्मीरियों का मेंशन तक नहीं किया। और ये बात ना देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो लोकल्स रहते हैं उनके दिल को लगी है कि मंगला डैम जो बना था, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इवेंट था इंडिया पाकिस्तान हिस्ट्री में, उसकी कंस्ट्रक्शन इतने रेगुलर तरीके से हुई, इतने सारे लोग मारे गए, उनका मेंशन तक नहीं, मतलब और हिस्ट्री में ऑलमोस्ट उनको भुला दिया जाएगा। अब मैं यहाँ पर समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये सारी बातें दबाना चाहेगी, क्योंकि इससे देखो पाकिस्तान का जो नैरेटिव है ये हर्ट होता है। रियलिटी ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो आम कश्मीरी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उनकी कभी कोई केयर नहीं करी, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी, उनकी हेल्प नहीं करी। उल्टा बहुत सारे कश्मीरी वहां पर करप्शन, पुअर मैनेजमेंट की वजह से मार भी दिए। और अब पाकिस्तान ये चाहेगा कि हिस्ट्री का जो ये चैप्टर है ना, इसको बिल्कुल व्हाइट वॉश कर दो, इसके बारे में कोई बात ही ना करे। और जब पीओके के नकली पीएम ने ये बात रेस करी तो इनको बिठा दिया गया। और ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। पीओके का नकली पीएम जो ये पोस्ट बनाते हैं ना, ये मुझे अजीब लगता है ये पोस्ट बनाते भी क्यों है, क्योंकि कभी भी इस पोस्ट पे बैठे हुए आदमी की प्रॉपरली इज्जत करी नहीं गई। सबसे पहला पीओके का नकली पीएम बना था खुर्शीद हसन। इसके बारे में गूगल करेंगे आप तो आपको बहुत से लिंक्स मिलेंगे। यह आदमी मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत करीब था। बताया जाता है कि इंडिया के पार्टीशन में खुर्शीद हसन का क्रिटिकल रोल था और खुर्शीद हसन की जो आप कह लीजिए वफादारी थी पाकिस्तान के प्रति, इसीलिए इसको 1960 में पहला नकली पीएम बनाया गया पीओके का। मगर जब मंगला डैम की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, लोगों की मौतें होनी स्टार्ट हो गई, उस वक्त खुर्शीद ने उस टाइम के पाकिस्तान के आर्मी जनरल आयूब खान को कहा था कि देखिए बहुत लोग मर रहे हैं, कश्मीरी सफर कर रहे हैं, ठीक है हमारे पास पैसा आ गया मंगला डैम को लेकर, मगर लोकल्स की केयर करके हम ये डैम बनाते हैं ना, इतने रेकलेस तरीके से बनाने की क्या आवश्यकता है। खुर्शीद ने ये इशू रेज करने की कोशिश करी, मगर उस वक्त पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल थे आयूब खान ने, इन्होंने ये कहा था कि दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, शट योर माउथ। बाद में खुर्शीद हसन को बताया जाता है कि एक कैंप में भी डाल दिया गया था, 15 दिन तक ये जेल में भी रहे थे और फिर 1980s में इनकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई और इनकी पूरी हिस्ट्री पाकिस्तान पॉलिटिक्स से मिटा दी गई। और इनके बाद भी बहुत सारे जो ये नकली पीएम बनाते हैं पीओके के, सबके साथ होता यही है, जो लोकल कश्मीरी हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के, उनके इशू रेस करने की कोशिश करता है पाकिस्तान की सरकार, उसको दबा देती है, उसको चुप करा देती है। और सैड बात यह है कि हम लोग इसके बारे में ना के बराबर जानते हैं। आप में से हो सकता है कि 99% लोगों को इस सारे इशू के बारे में पता नहीं होगा। मैंने पहली बार आपको बताया है। और एज इंडियंस हमारे लिए भी काफी डिसअपॉइंटिंग बात है कि हमें ऐसे टॉपिक्स के बारे में हमारा मीडिया, हमारे न्यूज चैनल्स बताते नहीं है। नहीं तो आप देखो ज्यादातर न्यूज चैनल्स पे वही चलता रहता है कि जी उनका मिसाइल ये चलेगा, तुम्हारा मिसाइल ये चलेगा। डिटेल्स के बारे में हम कभी बात करते नहीं है। अब ये जो एरिया है, इट इज पार्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज ए पार्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हमको पता होना चाहिए कि मंगला डैम के केस में क्या हुआ था, क्यों लोकल कश्मीरी आज भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। और इन द फ्यूचर आप देखोगे लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान अंधी स्पीड से डैम्स बिल्ड कर रहा है यहाँ पर लोकल्स को इग्नोर करके, एक बहुत ही बड़ा सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन होगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और ये कहीं ना कहीं देखिए भारत की हेल्प करेगा। अगर हमको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान से वापस लेना है तो उसमें सारा काम ऐसा नहीं है कि हम लोग करेंगे। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोकल कश्मीरी है पाकिस्तान की सरकार से तंग आकर रिवोल्ट करेंगे, जैसे एक टाइम पर बांग्लादेश के लोगों ने किया था। आप ये मत समझिएगा कि ये कैसे होगा यार, वो तो सुनते नहीं है यार, कुछ नहीं होगा। आप ये मत सोचिए कि ये कैसे होगा, वहां पर तो रिलीजियस एफिनिटी है। देखिए जो लोकल इश्यूज हैं वो काफी बार बाकी फैक्टर्स को ओवरलैप कर लेते हैं। एज इंडियंस हमें अभी भी प्रॉपर आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कितनी खराब कंडीशन में रखती है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों को। तो ये मैं कहूंगा देखिए भारत के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। इंडियन पब्लिक को इसके बारे में पता होना चाहिए ताकि जो रियल पिक्चर है पीओके की वो हमारे सामने आ पाए। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। ये क्वेश्चन आज के समय काफी न्यूज में भी है। आपको बताना है कि ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप, ब्लाइंड क्रिकेटर जो होते हैं उनका भी एक वर्ल्ड कप होता है। तो 2022 का T20 ब्लाइंड क्रिकेटर वर्ल्ड कप
कौन सा देश होस्ट करेगा? अभी इसको लेकर काफी न्यूज आई थी इंडिया कि कर रहा। पाकिस्तानी प्लेयर्स को पहले वीजा नहीं दिया गया, फिर वीजा मिल गया है। तो बताइए कौन सा देश होस्ट कर रहा है इस बार का ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप? इंडिया यूके, ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान? कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और हाँ, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, अनअकैडमी का जो यूपीएससी कोर्स है, इसके 6 महीने के कोर्स में आपको एक मैसिव डिस्काउंट मिल रहा है। 40% से ऊपर का डिस्काउंट सिर्फ 6 महीने के कोर्स में। ये डिस्काउंट अभी बाकी कोर्सेज में शुरू नहीं हुआ। इट इज ओनली फॉर यूपीएससी 6 मंथ कोर्स। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा। इस लिंक पर यहाँ पे आप करोगे क्लिक और उसके बाद आपके सामने खुलेगा ये पेज। फिर क्लिक करो प्लस पर और यहाँ पे नीचे व्यू ऑल प्लान्स पे क्लिक करोगे तो 6 महीने का प्लान आपको दिख जाएगा। तो 6 महीने का जो प्लान है ना, ये आपको 22,000 रुपये के आसपास का पड़ेगा। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PG10 और आप नोटिस करोगे ये टोटल प्लान 6 महीने का आप परचेज कर सकते हैं फॉर जस्ट 22,500 रुपीज़। पर मंथ आपको पे करने होंगे 3,750 रुपये और आप अनअकैडमी के जरिए घर बैठे यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। ये डिस्काउंट 30 नवंबर तक रहेगा, उसके बाद ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। दिस इज ए वेरी रेयर डिस्काउंट बाय अनअकैडमी फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे सर प्रशांत की, अगर देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ पर जो है ना ये काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही थी भाई कि वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है ना उसको लेकर भाई, क्योंकि उसने बाद में एक बयान भी दिया था काफ़ी मजबूत सा कि जो शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर है ना हमारे, उनके ख़िलाफ़। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने फिर ना इनका एक माल था वो बंद कर दिया है। तो वो माल ही इन्होंने बंद कर दिया, उधर जाने के रास्ते बंद कर दिए कि तुमने उनके खिलाफ बोला क्यों भाई। ये माल है इस्लामाबाद में। हाँ, तो बड़ा माल है, शॉपिंग माल बिल्कुल वो उनका था, तो उन्होंने भाई वो बंद कर दिया। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर कश्मीरियों को हक, यहाँ बाकी जो भाई इधर वाले हैं उनको भी नहीं हक मिल रहा। ये इन्होंने भाई कश्मीरियों को क्या देना है, तो वो भी हमारे साथ ही भाई। हम यही बोल सकते हैं हम सबको भाई कोई हक वाक नहीं मिल रहा, कश्मीर हो या कुछ भी हो या कोई भी हिस्सा हो, कोई हक नहीं भाई मिल रहा। यहाँ पर हालात ही बहुत बुरे बने हुए हैं भाई। जिसने 2 टाइम की भाई रोटी खानी उसने अपने सर पर खानी है, कमा कर जितने मर्ज़ी तंग हो। बाकी इन्होंने ऊपर से काम भाई टाइट ही रखना है, जैसा कि अब इन्होंने और टाइट करते जा रहे हैं भाई। तो अब क्या कर सकते हैं पाकिस्तानी अवाम, कोई हल नहीं भाई। चुप करके भाई सहते रहेंगे, बोलने वाला यहाँ है कोई नहीं। अगर कोई बोलता है तो उसको वैसे भाई टिकाने लगा लेते हैं। वो बोला था भाई, देख लें कि वो एक बड़ा आदमी है मेन, अगर देखा जाए ना तो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है। तो प्राइम मिनिस्टर अगर वहाँ का बोला है तो उसका माल बंद कर दिया गया है। तो अगर लोकल बंदा कोई बोलेगा तो उसकी तो भाई हर चीज़ ही बंद कर देंगे, उसको उठा लेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, फिर वो चुप कर जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर आम होती जा रही है भाई, जिसकी वजह से कुछ भी नहीं भाई आगे बन सकता। तो आप भाई खामोश हैं? नहीं खामोश नहीं, इधर काफ़ी मैंने भी इसकी न्यूज़ें सुनी हैं, क्योंकि इधर तो काफ़ी ट्विटर पर उसको हीरो बनाया हुआ था। पता नहीं मैंने कहा वो तरीके इंसाफ ने बनाया था, जो इमरान खान की पार्टी है ना, क्योंकि वो उनके खिलाफ बोला था ना शहबाज शरीफ के खिलाफ, तो इसीलिए वो हीरो बन गया था भाई। पता नहीं मैंने कहा इसने कौन सा हीरो तीर क्या मार इसमें दिया। बात क्या है, वो खिलाफ बोला नहीं बोला, वो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, चाहे जाली है चाहे असली है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन है तो वहाँ का एक उसके पास पोस्ट है, वो पूरे एक उधर के रीजन का उसको जो है ना उन्होंने एक अथॉरिटी दी हुई है। तो अगर कोई मसला वहाँ पे हो गया तो उसको असल में बात तो वहाँ पे ख़त्म हो गई थी, ठीक है, बाद में उनकी मुलाकात हुई, ठीक है, जो भी मसला हुआ। लेकिन जो इन्होंने आके उसका सेंटोरियस माल है ना, इधर शॉपिंग माल उसने बनाया था इस्लामाबाद में, जो उसकी मलकियत था, उसको इन्होंने बंद कर दिया। और उसमें तकरीबन 30-35 हज़ार के करीब जो है ना वो लोग काम करते हैं वहाँ पे सारा दिन। वो एक बड़ा शॉपिंग मॉल है और इस्लामाबाद का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है ही भाई। आप सर्च करें आपको जो है ना वो मिल जाएगा वहाँ पे। तो असल में मसला ये है कि जो कंट्रोवर्सी हुई है वो इस तरह हुई है कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक प्राइम मिनिस्टर, जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है ना, उसका वहाँ पे पुतला जलाया गया, जो कि आज तक कश्मीर में इस तरह का सीन नहीं हुआ। तो ये एक नई चीज़ थी और ये भी एक अनबर्दाश्त है, बर्दाश्त ना करने वाली। सेकेंडली कि वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे लोग जो है ना, जो हमारे पाकिस्तान के हालात है उस वजह से काफ़ी हद तक जो है ना वो
मुतनफ़र हुए हैं। तो अगर आप इस तरह का कोई भी स्टेप लेते हैं तो ज़ाहिर बात है कश्मीरी तो बिल्कुल पहले जो भी थोड़ा बहुत है कोई 20-25-30% या 40% हैं वो भी जो राय रखते हैं पाकिस्तान के साथ, तो लेकिन वो भी मुतनफ़र हो जाएंगे। तो इस हवाले से ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है कि भाई आप अपने मुल्क के हालात देखें, इस साइड पे देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आप उधर जो है ना उनको भी जाके छेड़छाड़ कर दी है कि जो उनके अंदर जो मतलब चीज़ें हैं वो भी आप बाहर निकलवाने की कोशिश कर, तो इस हवाले से ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है। और इस तरह स्टेप नहीं लेना चाहिए था। ठीक है उनके को मसले मसाइल हैं, आप एक प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके पास है, आप उधर गए हैं, आप उनके साथ बैठ के मामला तय करें, पहले डिसाइड करें कि किस तरह करना है किस तरह नहीं करना। उसके बाद आप अगर उन्होंने दरमियान में रोक लिया है तो ठीक है, कोई मसला नहीं, आप बाद में उनसे अच्छे तरीके से ट्रीट करें। लेकिन बाद में उनको जिस तरह यहाँ पे एक इन्होंने जानबूझ के मामला किया तो वो एक थोड़ी सी गलत चीज़ थी, वो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि हम ऑलरेडी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पाकिस्तान फेस कर रहा है, तो अगर इधर से कोई भी कंट्रोवर्सी होती है तो फिर वो ज़्यादा मसला ख़राब होगा। बिल्कुल भाई, ये इसी वजह से सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। लेकिन भाई अब क्या कर सकते हैं, और इनके पास कोई चारा नहीं, मतलब वही कि भाई इनको इधर उधर का कोई काम मिलता नहीं, तो फिर भी ये अवाम जो है ना, आम पब्लिक उसको भाई तंग करने लग जाते हैं। बहुत है, अभी इलेक्शन हुए वहाँ से वो दोबारा जीते हैं, लोकल इलेक्शन हुए हैं, हाँ, तो इसलिए उनकी पोजीशन मजबूत है, उनको कोई मसला नहीं है। हाँ बिल्कुल, उनको क्या मसला होगा। ये गेम है, देखो आप। हाँ बिल्कुल, ये तो आगे भाई पता चलेगा कि होता है क्या। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।